सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है जियोग्राफी विद अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लाए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, घटना चक्र से पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, बी है केप मार्ग, सी है उत्तरी प्रशांत मार्ग, डी है स्वेज नहर मार्ग। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन केबीएस पीजीटी जियोग्राफी पेपर 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया? तो वो है जोनासन, ऑप्शन नंबर ए। बी है व्हिटलसी, सी है हंटिंगटन, डी है हेलबर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्हिटलसी ने उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय को जो है मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केप यार्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। केप यार्क प्रायद्वीप मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो केप यार्क जो है सोना, बी है बॉक्साइट, सी है लव एस्क और डी है टिन। तो ये जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। केप यार्क प्रायद्वीप निम्नलिखित खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये है बॉक्साइट के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ब्राज़ील में विस्तृत कहवा बागानों को कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो विस्तृत कहवा बागान है उसे जो है एस्टेंसियाज, ऑप्शन नंबर ए। बी फेजेंडा, सी ट्रांसिल और जो है डी काराल्स। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, फेजेंडा कहा जाता। ब्राज़ील में विस्तृत कहवा बागानों को फेजेंडा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों खनिज प्रमुख उत्पादक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर ए है टिन, मलेशिया में, ए ऑप्शन सही है। तांबा चिली में, ए भी सही है। सी ऑप्शन यूरेनियम टर्की में और डी ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट मोरक्को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरेनियम टर्की में ये मिलान सही नहीं है। ये देखिए केबीएस पीजीटी जियोग्राफी पेपर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों कृषि उत्पाद प्रमुख उत्पादक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ कृषि उत्पाद है, दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक है। तो पहला है जैतून, ट्यूनीशिया में, सही है। दूसरा है चाय श्रीलंका में, ए भी सही है। सी है केला कोस्टारिका में, ए भी सही है। रबर इथोपिया में, ए ऑप्शन इसका गलत है, सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों कृषि प्रकार देश में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक प्रकार कृषि है एक तरफ और दूसरी तरफ देश है। तो पहला ऑप्शन है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन, ये नीदरलैंड में, ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है पशुचारण अर्जेंटीना, ये भी ऑप्शन सही है। सी है व्यापारिक बागानी कृषि मलेशिया में, ए भी सही है। भूमध्य सागरीय कृषि सूडान में, ये ऑप्शन इसका गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। भूमध्य सागरीय कृषि सूडान में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा के पहचान की विधि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है स्थानीयकरण माध्यिका, स्थानीयकरण, दूसरा है लब्ध, तीसरा है स्थानीयकरण गुणांक और चौथा है स्थानीयकरण वक्र। तो ये जो है स्थानीयकरण माध्यिका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी जो विधि नहीं है इसमें पूछा गया है, बाकी तीन जो है उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा के पहचान की विधियां हैं और ये जो है स्थानीयकरण माध्यिका इसकी विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अल्बामा, ऑप्शन नंबर ए। बी है उत्तर पूर्वी अपलेशियन क्षेत्र प्रदेश, सी है पश्चिमी प्रदेश और डी है सुपीरियर झील प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित संगठनों में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO ने प्रस्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर ए है OECD, बी है अंकटाड, सी है ओपेक, डी है गैट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गैट को WTO ने, विश्व व्यापार संगठन WTO ने प्रतिस्थापित किया है।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है? तो पहला नंबर है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है जापान, सी है नॉर्वे, डी है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान में जल शक्ति जो है विद्युत का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित विद्वानों में कौन उद्योग के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था? तो वह जो है, पहला है ग्रीनहट, दूसरा है अल्फ्रेड वेबर, सी है E.M. हुबर और डी है टी प्लांडर। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्फ्रेड वेबर ने जो है अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर है, प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है कृषि घनत्व, और ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक घनत्व, सी है कायिक घनत्व और डी है पोषण घनत्व। ऑप्शन नंबर सी होगा कायिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है यूनाइटेड किंगडम, डी है कनाडा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, निम्नलिखित विद्वानों में किसने 1973 में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए शीर्ण मेखला शब्द का प्रयोग किया था? तो वह जो है, पहला ऑप्शन है मार्क जेफरसन, दूसरा है गुन्नार मीडाल, तीसरा है D.W. मीनिंग और डी है S.B. कूहन। तो ये देखिए DSSB PGT ज्योग्राफी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी घुमक्कड़ है? तो पहला है पिग्मी, दूसरा है कज्जाक, तीसरा है मसाई और चौथा है लैप्स। डी, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही, कज्जाक जो है जनजाति पशुचारी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति की है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हार्म जे डेब्लाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक मंडलों में विभाजित किया है? हार्म जे डेब्लाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन 12, सी 14 और डी ऑप्शन 15। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, हार्म जे डेब्लाई ने लगभग विश्व को 13 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव प्रजाति के विकास क्रम के जोन एवं संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पहला है जी टेलर द्वारा, बी ऑप्शन है D.M. मजूमदार द्वारा, सी है हर्बर्ट रिजले द्वारा और डी है A.L. क्रोबर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जी टेलर द्वारा जो है जोन एंड संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो पहला है आय प्रति व्यक्ति, दूसरा है जीवन प्रत्याशा, तीसरा है शिशु मर्त्यता और चौथा डी ऑप्शन है इसका वयस्क साक्षरता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिशु मर्त्यता जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जनजाति दी गई है और एक तरफ जो है देश दिया गया है। तो बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है कालाहारी में पाए जाते हैं। तो एक का मिलान 2 से कर दीजिए, तो ये एलिमिनेट करके जो है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ए का जो है कालाहारी और लैप्स का जो है नॉर्वे में और सेमांग मलेशिया में और जो है पिग्मीज कांगो में पाए जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में ए नंबर काकेशियन, बी मंगोलायड, सी निग्रिटो और डी रेड इंडियन। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो है काकेशियन के लोग निवास करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 नंबर देखते हैं, कौन सा सांस्कृतिक परिमंडल नगरीकरण की सर्वोच्च दशा की विशेषता रखता है? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी अमेरिका परिमंडल, बी है उत्तरी अमेरिकी परिमंडल, सी है यूरोपियन परिमंडल और डी है एशियन परिमंडल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तरी अमेरिकन परिमंडल जो है सही ऑप्शन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमलैंड शब्द का
क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सैटेलाइट, बी है सीबीडी नगर, सी है नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र और डी है नगर का आवासीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमलैंड का अर्थ होता है नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगरीय संरचना एवं संरचनात्मक विकास के सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर ए है हैरिस एवं मुलवैन, बी है होमर हाइट, सी है जे.एच. जॉनसन और डी है डब्ल्यू बर्गेस। तो बर्गेस द्वारा सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित हैं, तो वह लघु हिमालय में, बी ऑप्शन ट्रांस हिमालय में, सी महान हिमालय में, डी शिवालिक में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लघु हिमालय में धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है? तो पहला ऑप्शन गोदावरी, बी ऑप्शन महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर, भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है, तो वह है ऑप्शन नंबर एक खासी पहाड़ी द्वारा, बी है गारो पहाड़ी द्वारा, सी है नागा पहाड़ी द्वारा, डी है जयंतिया पहाड़ी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, नागा पहाड़ी द्वारा, सी सही है, नागा पहाड़ी द्वारा जो है म्यांमार और भारत के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित दर्रों में कौन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए चांगला, बी बनिहाल, सी अगहिल और डी बोमडीला। बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो है जल विद्युत परियोजना है और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो पहला जो है पायकारा कर्नाटक, ये भी गलत है। उकाई तमिलनाडु, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है शरावती महाराष्ट्र, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है पल्ली वासल केरल, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है, सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो पहला है, एक तरफ जो है नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उसके जो है प्रपात दिए गए हैं। तो पहला शरावती नदी है, तो शरावती नदी पे जो है जोग प्रपात है, इसका जो है तीसरा है। और स्वर्ण रेखा नदी पे हुडरू जलप्रपात है, इसका पहला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो है कावेरी नदी पे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है और नर्मदा नदी पे धुआंधार प्रपात है अवस्थित है। नंबर 31 नंबर है क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्रों के समीप स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कुल्टी, बर्नपुरा जो है, दूसरा है दुर्गापुर, तीसरा जमशेदपुर और चौथा है बोकारो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जमशेदपुर जो है लौह इस्पात संयंत्रों में कोयला के समीप क्षेत्रों में स्थित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष निम्नलिखित देशों में से किसका स्थान लेते हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो वह जो है पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी थाईलैंड और डी इंडोनेशिया। तो ये जो है थाईलैंड का स्थान लेकर जो है सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बनकर उभरा है भारत। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 1 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदी और एक तरफ परियोजनाएं दी गई है। इसमें कृष्णा नदी है, तो कृष्णा जो है कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना बनाई गई है। तो ऑप्शन इसका जो है पहले का तीसरे से मिलान कर देंगे। और भागीरथी पे जो है भागीरथी पे टिहरी बांध बनाया गया है और तापी नदी पे उकाई जो है बांध बनाया गया है। तापी नदी पे उकाई बांध बनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं कथन संबंधित है डब्ल्यू जिम्बरमैन से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोंड जनजाति अत्यधिक केंद्रित है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए बस्तर प्रदेश, बी छोटा नागपुर प्रदेश, सी करापुट प्रदेश और डी जो है अरावली प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, बस्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन नंबर ए है।
बी है कच्चे माल की निकटता, सी है सक्षम परिवहन तंत्र, डी है बाजार से निकटता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, कच्चे माल की निकटता जो है एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जो है स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह का धातु बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास है? मतलब इसका जो कौन सी नदी है कि जिसका एक ही स्थान से जो दोनों का उद्गम स्थल है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज, बी ऑप्शन सतलज झेलम सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र यमुना सतलज और डी है झेलम सतलज यमुना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज दोनों तीनों को जो उद्गम स्थान है लगभग एक ही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन राज्य भारत में सिल्क रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पहला है तमिलनाडु, बी है जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक जो है भारत में सिल्क रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम में शीता अनुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर भूमध्य सागरीय बायोम, आर्कटिक बायोम, टुंड्रा बायोम, सी है भूमध्य रेखीय बायोम और डी है मरुस्थलीय बायोम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्कटिक टुंड्रा बायोम। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो पहला है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला है पी दयाल, बी है जॉर्ज कुरियन, सी है एस पी चटर्जी और डी है एम अली। तो इसका जो है एस पी चटर्जी थे, जो है थीमेटिक मैप एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक एस पी चटर्जी महोदय जी थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंदरा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वायु अपर्दन से, बी समुद्री अपर्दन से, सी काष्ठ अपर्दन से और डी हिमानी अपर्दन से। ऑप्शन नंबर सी है काष्ठ अपर्दन से संबंधित है कंदरा। 43 नंबर क्वेश्चन है, चैतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है स्थित है, तो ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है जॉर्जिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील, डी चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही है, चैतुरा जो है सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जो है जॉर्जिया में अवस्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए समताप, बी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल और जो है एक्सोमंडल में, डी ऑप्शन एक्सोमंडल। तो ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल में वायुमंडल जो है ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स बोब, बी है डब्ल्यू डी वाटसन तथा चार्ल्स एडवर्ड और सी है डब्ल्यू एस थॉमसन एवं डब्ल्यू एम नोइस्टीन और डी है क्लार्क। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉमसन और नोइस्टीन जो है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं बायोटोप, बायोम, इकोटोन और सीयर। तो इसे जो है इकोटोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतल पवन है? तो वह है पहला पेम्पोरो, बी है जोंडा, तीसरा है सांताना और डी है यामा। इसमें पेम्पोरा जो है यह एक शीतल पवन है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1975, 1972, 1986, 1995। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1972 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्लब्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए बाढ़ का मैदान, बी है वेदिकाएं, डी है डेल्टा और डी है बिसर्पी मोड़। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिसर्पी मोड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा,
बी हमें हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब में। तो जो है पंजाब में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम है हिमानी के, वायु के, नदियों के और भूमिगत जल के। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नदियों के निक्षेपणात्मक कार्यों का परिणाम है प्राकृतिक तटबंध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, निम्नलिखित में कौन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, बी गंगा, सी गोदावरी और डी महानदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एक एस्चुअरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए हिप्रोकस, बी हैकल, सी आर एल लिंडमैन और डी है एजी तांसले। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1935 ईस्वी में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी तांसले महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54, कौन देश विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारतवर्ष, सी है ब्राजील और डी है चाइना। तो चाइना जो है लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बास्फोरस जलडमरू मध्य अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच, बी है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, यूरोप और एशिया के बीच, इटली और सिसिली के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बास्फोरस जलडमरू मध्य यूरोप एवं एशिया के मध्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देश है और राजधानी है, यंगून या रंगून म्यांमार, डबलिन आयरलैंड, ओटावा कनाडा और जो है खार्तूम इथोपिया। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, विश्व के निम्नलिखित देशों में किसमें लौह इस्पात उद्योग वस्तुतः बाजार आधारित है? पहला ऑप्शन जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूएसए और डी जो है जापान। इसमें जापान में जो है लौह अयस्क उद्योग वस्तुतः बाजार आधारित उद्योग है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर एक जननांकी विषमता, बी है भू आकृतिक एकरूपता, सी है कार्यात्मक एकरूपता और डी है समस्याओं की समानता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्यात्मक एकरूपता जो है नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? तो इसमें पहला नंबर है मृतपोषी, बी है स्वपोषी, सी है रसायनपोषी और डी है प्राणी संभोजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वपोषी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, बी ऑप्शन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सी है क्योटो प्रोटोकॉल और डी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है इसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? तो यह है पहला नंबर है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है जापान और डी है भारत। तो भारत का इस ऑप्शन में भारत का जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्मित पराग, बी है ऑक्सीजन आइसोटोप, डी है ड्यूरीक्रास्ट और डी है वृक्ष वलय वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सीजन आइसोटोप जो है जैविक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी है लौह एवं इस्पात उद्योग, सी है मोटर गाड़ी उद्योग और डी है रासायनिक उर्वरक उद्योग। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, मोटर गाड़ी उद्योग जो है अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? पहला है सल्फेट परिकल्पना, बी जो है क्लोरीन परिकल्पना,
सी है कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना, और जो है डी है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। सल्फेट परिकल्पना जो है ओजोन क्षरण से संबंधित जो नहीं है, बाकी सभी परिकल्पनाएं ओजोन क्षरण से संबंधित परिकल्पनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, निम्नलिखित में किसने इसकी व्याख्या की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हेटनर, बी है रिचर्ड हार्टसोन, सी है टालमी और डी है वेगनर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेटनर महोदय ने इसकी व्याख्या की थी। भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर है 66, भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये है पहला ऑप्शन है हेटनर, बी है डिकिंसन, सी है आर हार्टसोन और डी है कार्ल ओ सावर। तो ये जो है ये परिभाषा भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में विकसित करने किसने परिभाषित किया? ये ऑप्शन इसका है आर हार्टसोन। ये हेटनर जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया? नंबर 1 ब्रून्स, बी है ब्लास, सी है कार्लो सावर और डी है डिमाजिया। तो बी ऑप्शन सही होगा, ब्लास महोदय ने संभववादी विचारधारा को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर है 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है जीन ब्रून्स को जो है जीन ब्रून्स को संभववाद से, और जो है फ्रेडरिक रेटजेल को नियतिवाद से। तो ए का जो है 1 हो जाएगा, वो संभाव्यवाद से। 4 ऑप्शन, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 69, मात्रात्मक क्रांति को किसने सिविल वार कहा? तो ब्रायन वेरी, बी ऑप्शन पीटर हैगे, डी है डेविड हार्वे और डी है एलडी स्टाम। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रायन बेरी ने मात्रात्मक क्रांति को जो है सिविल वार के नाम से बताया। 70 नंबर क्वेश्चन, भूगोल है एक गणितीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, क्रमबद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान। तो ये जो है क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में जाना जाता है भूगोल को। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रदेश की संकल्पना को स्थल, लाख, जन एवं कार्य रोजगार के त्रिकूट के रूप में प्रसारित किया एवं लोकप्रिय बनाया? तो पहला ऑप्शन है जी चार्डविक, बी है एच.एस. पारलाक, सी है पैट्रिक गेडिस और जो है डी है जी.एम. हिलहार्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पैट्रिक गेडिस ने इसको प्रचारित किया एवं लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन 72 है 72 नंबर, विकास को आम जन की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन नंबर ए है अमर्त्य सेन, बी है पाल कुग्रमैन, सी है हंस सिंगर और फ्रांसिस पकेयामा। डी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमर्त्य सेन। विकास को आम जन की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये जो है अमर्त्य सेन महोदय ने। 73 नंबर क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंता फलक क्या था? तो ये पहला ऑप्शन है पृथ्वी ग्रह का वर्णन, बी है भूवैज्ञानिक संगठन, सी है मानव वातावरण अंतर संबंध, डी है क्षेत्रीय विभेदन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मानव वातावरण अंतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित युग्मों में पुस्तक लेखक कौन सही सुमेलित नहीं है? एंथ्रोपोजोग्राफी रेटजेल ए सही सुमेलित है, कास्मास सम्बोल्ट ए भी सही सुमेलित है, ज्योग्राफिया जेनेलेसिस हेरोडोटस की नहीं है ये पुस्तक जो है, और अर्धकुंडे रिटर की है। इस प्रकार सारे ऑप्शन सही है, बाकी जो है सी ऑप्शन का मिलान जो है सही नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन, भू आकृतिक चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए पेंक, बी व्हिटलसी, सी डब्ल्यू.एम. मॉरिस डेविस और जो है डी किर्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भू आकृतिक चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय डब्ल्यू.एम. मॉरिस डेविस को जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है?
तो ये जो है आग्नेय चट्टान, बी है परतदार, सी कायांतरित और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो कायांतरित चट्टान जो है उच्च दाब एवं तापमान के कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ज्वाला निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? तो लैकोलिथ ये आंतरिक स्थलाकृति है, रिंग डाइक ये भी, डी है बैथोलिथ, ये तीनों जो है आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप क्रेटर एवं कार्डेरा जो है बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को कहा जाता है? तो इसे जो है विवर्तनिक केंद्र ए ऑप्शन, बी भूकंप फोकस, सी कंपन केंद्र और डी जो है भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसे जो है फोकस कहा जाता है, फोकस, और जो है जहाँ भी इसे पहले महसूस किया जाता है उसे ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भूकंप जनित सागरी तरंग लहरों को जाना जाता है? तो एल ऑप्शन नंबर ए, बी एस, सी पी और जो है डी सुनामी, सुनामी लहरों के रूप में जाना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है? तो जलगत क्रिया, बी है घोलीकरण, सी है अपघर्षण और डी है संघनन। तो संघनन जो है भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये पहला है डोलाइन, बी है लेपीज, सी है ड्रेमलिन और डी है युवाला। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ड्रेमलिन, इसमें जो है स्थलाकृतिक भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के साथ सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया गया है स्थलीय स्वरूप और जो है प्रक्रम दिया गया है। तो इसमें पहला है इंसेल वर्ग। तो इंसेल वर्ग का निर्माण किससे होता है? तो ये वायु द्वारा होता है। और जो है ड्रेमलिन है, ड्रेमलिन का निर्माण जो है हिमानी द्वारा होता है। और स्पिट का निर्माण जो है भूमिगत जल द्वारा होता है, ये समुद्री लहरें द्वारा होता है। और स्टेलेग्माइट का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है, स्टेलेग्माइट का निर्माण। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों तथा यथा सियाल सीमा निफे की पहचान की? तो ऑप्शन नंबर ए डॉली, बी स्वेस, सी जेफ्रीज और जो है डी होम्स। तो बी ऑप्शन सही है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों परतों में यथा सियाल सीमा निफे में विभाजित किया। 84 नंबर क्वेश्चन है, संरचना स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है या कथन किससे संबंधित है? डेविस से, बी पेंग, सी हटन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में बताया कि स्थल रूप जो होते हैं संरचना प्रक्रम एवं अवस्था के प्रतिफल हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विसुवियस, बी एटना, सी एल्गिन और डी जो है स्टाम्बोली को भूमध्य सागरीय प्रकाश के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन चट्टान पारगम्य होती है? तो पहला है सेल, बी है स्लेट, सी है संगमरमर और डी है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो होती है यह पारगम्य चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, नदी घाटी जो क्षेत्र के सामान्य ढाल के लंबवत विकसित होती है को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आक्रमवर्ती घाटी, बी है प्रत्यानुवर्ती घाटी, सी अनुवर्ती घाटी और जो है डी है परवर्ती घाटी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुवर्ती घाटी। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कायांतरित, बी है आग्नेय, सी परतदार और डी है उपयुक्त में से सभी में। तो परतदार चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगुला की धारा, सी बी है अगुलहास धारा, डी है सी है अम्बोल्ड धारा और डी है कनारी की धारा। इसमें से जो है अगुलहास की धारा ऑप्शन नंबर बी है सही होगा, जो कि एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन, हिमानी क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए ड्रेमलिन, बी लटकती घाटी, सी है नूनाटक और जो है डी है सिंग एवं पुच्छ। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमानीकृत क्षेत्रों में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति का नाम जो है ड्रेमलिन होता है।
क्वेश्चन नंबर है 91, विलियम वेवल का प्रगामी तरंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? तो महासागरीय धाराएं, बी ऑप्शन है महासागरीय ज्वार, सी है भूकंपीय लहरें और डी है सागरीय लहरें। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो महासागरीय ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित विलियम वेवल का प्रगामी तरंग सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? तो क्लैरियन भ्रंश क्षेत्र, बी है 90 पूर्वी कटक, सी है कार्लसबर्ग कटक और जो है डी है एम्स्टर्डम पठार। तो इसमें से जो है ये ऑप्शन सही है, क्लैरियन भ्रंश क्षेत्र, यह जो है हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, बाकी सभी लोग हिंद महासागर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागर दिया गया है, एक तरफ धारा दी गई है। ओयासियो है आर्कटिक महासागर, फाकलैंड दक्षिणी अटलांटिक, पेरू दक्षिणी प्रशांत, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन नंबर ये सही है, ओयासियो आर्कटिक, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, अगुलहास धारा कहाँ पे चलती है? तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। बेंगुला जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, क्यूरासियो उत्तरी प्रशांत महासागर में, कनारी जो है हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। कनारी जो है, एक मिनट, पहला जो है बेंगुला धारा जो है, अगुलहास धारा जो है यह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, और जो है बेंगुला जो है यह दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाहित होती है, क्यूरोसियो जो है उत्तरी प्रशांत में, और कनारी जो है हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? तो पहला है आयन मंडल, बी है ओजोन मंडल, सी है क्षोभ मंडल और जो है डी है समता मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षोभ मंडल। इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मौसम की सारी घटनाएं जो है इसी मंडल में घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड में, बी इटली में, सी है मध्य अफ्रीका में और डी है ब्राज़ील में। तो हरमट्टन जो है मध्य अफ्रीका में प्रवाहित होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए सिमूम, सी गिबली और डी है ब्रिक फील्डर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खमसिन। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधियों को खमसिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती है? तो जो है पहला है चिनूक, बी है फान, सी है सिराको और डी है खमसिन। तो फान जो है यह अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, 2 मई 2008 का चक्रवात जिसने इरावदी डेल्टा को तहस नहस कर दिया था का क्या नाम था? पहला है हुदहुद, दूसरा है आइला, तीसरा है नरगिस और चौथा है नीलम। तो ये था हुदहुद जो है आया था, और ये जो है 2 मई 2008 का चक्रवात जिसे इरावदी की डेल्टा को जो है तहस नहस कर दिया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जो है पहला ऑप्शन 2 स्वीडिश मौसमविदों ने, 2 स्कॉटिश मौसमविदों ने, सी है 2 नॉर्वेजियन मौसमविदों ने और जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 नॉर्वेजियन मौसमविदों ने ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार से आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।